हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं और यूपीपी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। उच्च पुरापाषाण काल में मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली गुफा या सेल आश्रय का नाम बताइए। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था भीमबेटका शिलाश्रय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पुरातात्विक स्थल पर भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर पाए गए जिनमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। तो ये कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे नहीं लिखा है फिलहाल, हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। क्या हो जाएगा? वुड्स होम। वुड्स होम थे जिसमें नीचे की जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई थी। जो पुरातात्विक स्थल था वहाँ पे जो खोदे गए गड्ढे थे, गड्ढों वाले घर थे, ठीक है, वहाँ पे खोदे गए गड्ढों वाले घर और उनमें जाने के लिए नीचे सीढ़ियाँ बनी थी, वो क्या हो जाएंगे? वुड्स होम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पाए जाने वाले पशु रूपांकनों में से एक है? कौन हो जाएगा? कुवड़ वाला बेल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 3 भागों अर्थात गढ़, मध्य शहर और एक निचला शहर में विभाजित था? कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा धोलावीरा। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि ये धोलावीरा जो है ये कहाँ पे है, कौन से प्रदेश में है या शहर में है, देश में कहाँ पे है, ठीक है, उसका नाम बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें से बनी थी। वह एक प्रकार का नर्म पत्थर था जो 2x2 आयाम के साथ चौकोर आकार का था और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? स्टीटाइट। ठीक है, स्टीटाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? नवपाषाण काल, सॉरी नवपाषाण, न्यूलिथिक। क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर 10 वर्णाक्षर साइन वर्ड के अभिलेख प्राप्त हुए। तो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं ये भैया मिले धोलावीरा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा वासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? जो हड़प्पा वासी थे इनको सोना कहाँ से प्राप्त होता था? दक्षिण भारत से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से क्या पाकिस्तान में स्थित नहीं है? मतलब हड़प्पा स्थल है, ठीक है, हड़प्पा स्थल के निम्नलिखित स्थलों में से वह कौन सा है जो पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा शोरतुगई। ठीक है, बाकी चनहुदड़ो, बालाकोट और कोट दीजी ये सब पाकिस्तान में स्थित है। सिर्फ कौन सा स्थित नहीं है? तुगई, शोरतुगई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो हड़प्पा स्थल जो अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में कौन सा स्थित है? शोरतुगई। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा तुगई, उधर तुगई था वही है, ठीक है, तुगई या तुगई सेम बात है, ठीक है। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? प्रारंभिक काल में वो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आजीविका। ठीक है, ऋग्वेद में किस पशु को अघन्या, ठीक है, कहा गया है? अघन्या, ऋग्वेद में किस पशु को अघन्या कहा गया है? तो कौन सा हो जाएगा? गाय। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल की विभेदक विशेषता कौन सी है? उत्तर वैदिक काल की विभेदक जो विशेषता है वो कौन सी है? तो क्या आंसर होगा हमारा? आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार। निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों के विभिन्न विवरण हैं? क्या आंसर हो जाएगा? यजुर्वेद।
निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता व्रतहंता के रूप में ज्ञात है? कौन हो जाएगा? आंसर होगा हमारा इंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वैदिक काल में गिविष्टि शब्द युद्ध के लिए था, जिसका अर्थ जो गुटों के लिए भी समकालीन शब्द घोष्टी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो गिविष्ट शब्द युद्ध के लिए था, जिसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ जो गुटों के लिए भी समकालीन शब्द घोष्टी है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा गायों की खोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? वह कौन सा ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है भैया ऐतरेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक श्रेष्ठा है, ये कौन सी नदियां हैं? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बांस और सतलुज नदियां हैं, ठीक है, जो पूजी जाती हैं माता के रूप में। अगला क्वेश्चन, गोत्र की रीतिकाल में प्रकट हुई, जो गोत्र है कि रीतिकाल में प्रकट हुई, कौन से काल में प्रकट हुई? जो गोत्र। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आंसर जो भी आंसर होगा कमेंट बताना। क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। प्रारंभिक वैदिक युग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताओगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।